इसमें अब जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है एच पैरामीटर। एच पैरामीटर, और इनको हाइब्रिड पैरामीटर भी बोलते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर्स। तो इसमें क्या है, इनकी जो बेसिक इक्वेशन है वो आपको याद रखनी है और उन्हीं के बेसिस पर आपको सर्किट में कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो इसकी जो बेसिक इक्वेशन है वो V1 और I2 से है। V1 इक्वल्स टू H11 I1 प्लस H12 V2 एंड I2 इक्वल्स टू H21 I1 प्लस H22 V2। ठीक है। और यहाँ पर अगर हमें H11 की कैलकुलेशन करनी है तो सिंपली V1 बाई I1 एट V2 इक्वल्स टू 0। और अगर H12 कैलकुलेट करना है तो क्या आएगा, V1 बाई V2 वैन I1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर H21 क्या आएगा, I2 बाई I1 एट V2 इक्वल्स टू 0 एंड H22 इक्वल्स टू I2 बाई V2 एट I1 इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो इसकी बेसिक इक्वेशन है वो हम क्या लिखते हैं। और अब यहाँ पर रेसिप्रोकल नेटवर्क और जो सिमेट्रिकल नेटवर्क है इसके कंडीशन की बात करते हैं। और यहाँ पर अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, V1 I2 इक्वल्स टू H11 H12 H21 H22। और यहाँ पर क्या आएगा, I1 V2। अब यहाँ पर देखिए रेसिप्रोकल के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, H12 शुड बी इक्वल्स टू माइनस H21। ये जो कंडीशन है ये आपको याद रखनी है। एंड सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए, सिमेट्रिकल के लिए जो ये मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 1। H11 H12 H21 H22 शुड बी इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज H11 H22 माइनस H21 H12 इक्वल्स टू 1। तो ये जो कंडीशंस हैं आपको याद रखनी है। और जैसे अगर मैं जेड पैरामीटर की हेल्प से इसका प्रूफ आपको समझाने की कोशिश करूं तो रेसिप्रोकल नेटवर्क के लिए प्रूफ बता रहा हूं मैं ओनली, इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर हमें जेड पैरामीटर के लिए अगर याद है कि रेसिप्रोकल नेटवर्क क्या होता है तो हम एच पैरामीटर के लिए इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए जेड पैरामीटर की इक्वेशन क्या है, V1 इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 एंड V2 इक्वल्स टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। यहाँ पर रेसिप्रोकल के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, Z12 इक्वल्स टू Z21। यहाँ पर Z12 किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, सिंपली V1 बाई I2 वैन I1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी ये वाली जो कंडीशन है इसको कैलकुलेट करो, इसको H पैरामीटर में। तो H पैरामीटर की इक्वेशन क्या है, V1 इक्वल्स टू H11 I1 प्लस H12 V2 एंड I2 इक्वल्स टू H21 I1 प्लस H22 और यहाँ पर क्या आएगा, V2। तो यहाँ पर I1 को क्या रखो, 0 और V1 बाई I2 कैलकुलेट करो। तो I1 को अगर मैं 0 रखूँगा तो ये 0 और यहाँ पर सिंपली ये 0। हमें कैलकुलेट करना है V1 बाई I2। तो देखो I2 रखेंगे V1 रखेंगे तो सिंपली V1 बाई जो I2 है इसकी वैल्यू क्या आएगी, H12
अपॉन H22। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की है एट I1 इक्वल्स टू 0। और अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पर हमने लिखा है Z12, और अगर Z21 लिखें तो ये क्या आएगा, V2 बाई I1 एट I2 इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं ये वाले, और दोनों को क्या रखेंगे, इक्वल, क्योंकि Z12 और Z21 क्या होता है, रेसिप्रोकल नेटवर्क के लिए इक्वल। तो यहाँ पर देखिए जो Z21 है इसके लिए हम I2 को 0 रखेंगे, मीन्स V1 इक्वल्स टू H11 I1 प्लस H12 V2, और यहाँ पे 0 रखेंगे, H21 I1 प्लस H22 V2। हमें एलिमिनेट क्या करना है, देखो V2 और I1 में रिलेशन लेके आना है, मीन्स V1 को एलिमिनेट करना है। और इक्वेशन 2 जो ये है, अगर इसको इक्वेशन 2 नाम दें तो इससे एक कैलकुलेशन हो जाएगी, माइनस H21 I1 इक्वल्स टू H22 V2, V2 बाई I1 एट I2 इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू क्या आ गई, माइनस H21 अपॉन H22। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमें क्या रखना है, बराबर, क्योंकि Z पैरामीटर की हेल्प से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दिस इम्प्लाइज H12 बाई H22 शुड बी इक्वल टू माइनस H21 अपॉन H22। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि H पैरामीटर के केस में जो ये कंडीशन आएगी, ये क्या आएगी, H21 और H12 आपस में इक्वल बट साइन में अपोजिट होने चाहिए। तो ये हमने Z पैरामीटर की हेल्प से प्रूफ किया, ठीक है। तो आई होप दीज कंडीशंस आर क्लियर टू यू, और जो इनका प्रूफ है वो हमने Z पैरामीटर की हेल्प से किया है। ज़्यादा डिटेल में इनको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको H पैरामीटर की जो बेसिक इक्वेशंस हैं वो आपको याद होनी चाहिए, और कंडीशन ऑफ सिमेट्रिकल नेटवर्क और जो रेसिप्रोकल नेटवर्क है इनकी कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। लेकिन इन केस अगर कभी भूल जाते हो तो Z पैरामीटर की हेल्प से ये कंडीशन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये मैंने समझाने के लिए इतना लिखा है, बाकी अगर खुद से ट्राई करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब H पैरामीटर पर बेस्ड एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमसे हाइब्रिड पैरामीटर्स जो कैलकुलेट करने हैं, और यहाँ पर जो 2 पोर्ट नेटवर्क है ये गिवन है। तो देखिए कैसा भी सर्किट दे दे, जो बेसिक इक्वेशन है उसकी हेल्प से हम ये जो वैल्यूज़ हैं ये कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो बेसिक इक्वेशंस हैं इनको लिख लेते हैं। और देखो ये जो भी बेसिक इक्वेशन लिख रहे हैं वो किस कंडीशन में लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर कोई एक ब्लैक बॉक्स है, मीन्स 2 पोर्ट नेटवर्क, जैसे यहाँ पर ये ब्लैक बॉक्स है यहाँ पर, और ये आउटपुट, और इसको मान लेते हैं इनपुट। तो यहाँ पर जो वोल्टेज की पोलैरिटी इस तरीके से है, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन ये वाली है। इस केस में हम क्या लिखते हैं, जो इक्वेशन लिख रहे हैं ना, V1 इक्वल्स टू H11 I1 प्लस H12 V2 एंड I2 इक्वल्स टू H21 I1 प्लस H22 V2, है ना। तो ये किस कंडीशन में, इसको देखो, जो सारी इक्वेशंस लिखी अब तक हमने Z पैरामीटर, Y पैरामीटर एंड H पैरामीटर के लिए, सबके लिए कंडीशन क्या है, ये वाले। तो यहाँ पर अब देखिए इसकी हेल्प से ही हम सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे, तो वही बेसिक अप्रोच H11 किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, V1 बाई I1 एट V2 इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए मैं सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर 3 रजिस्टेंस हैं, 3, 6 और V2 0 मीन्स शॉर्ट सर्किट। यहाँ पर करंट क्या होगी,
I2 और यहाँ पर V1 और करंट की वैल्यू क्या होगी I1। तो हमें तो V1/I1 चाहिए, मीन्स यहाँ से जो नेट रेजिस्टेंस होगा उसी की वैल्यू है ये। तो नेट रेजिस्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 2 + 6 और 3 किस में, पैरेलल में। तो कितना आएगा, 2 + 6 × 3 / 6 + 3, 2 + 2 = 4। तो H11 तो सिंपली कैलकुलेट हो गया 4। और अब देखिए, अब जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं H12 के। तो H12 को देखो, ये वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, V1/V2 एट I1 = 0। तो I1 0 मीन्स ओपन सर्किट, और यहाँ पर 6 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम, और यहाँ पर V2। ये करंट क्या है, I2 ± V1, और सिंपली ओपन सर्किट है, I1 = 0। तो यहाँ का वोल्टेज भी क्या होगा, सिंपली V1। ठीक है, तो हमें V1/V2 कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है, तो वो कैसे, देखो, अगर मैं V2 कैलकुलेट करूं तो V2 की वैल्यू क्या आएगी, I2 × 6 + 3 मीन्स 9, और V1 कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा, 6 × I2। दिस इम्प्लाइज H12 क्या आएगा, 6/9। तो ये वैल्यू क्या आएगी, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 0.67। तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की है H12 के लिए। ठीक है, और देखिए मैं H21 और H22 का आंसर लिख रहा हूँ, क्योंकि ये आप खुद से ट्राई करेंगे। इससे ज़्यादा हार्ड नेटवर्क हमने एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से सोल्व करते हैं, ये तो काफ़ी सिंपल है। तो जो H21 का आंसर आएगा वो आएगा -2/3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। और जो H22 है, इसका जो आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूँ 1/9। तो आई होप ये आप कर सकते हैं। और H21 को देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, H21 के लिए I2/I1 V2 = 0, I2/I1 V2 = 0। ठीक है, और चलो इसको मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। वैसे देखो, यहाँ पर V2 0 मीन शॉर्ट सर्किट, और यहाँ पर V1, यहाँ पर I1, और यहाँ पर I2। तो देखिए I1 I2 की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो काफ़ी सिंपल हो गया। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो देखो, इस ब्रांच में जो करंट है वो कितनी फ्लो होगी, I1 + I2। तो यहाँ का वोल्टेज हम सिंपली लिख सकते हैं 6 × I1 + I2। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि ग्राउंड है। तो यहाँ का वोल्टेज हमें मिल गया, और इस वोल्टेज को दूसरे तरीके से इस रजिस्टर से रिलेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, मीन्स 6 × I1 + I2 किसके इक्वल होगा, देखो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है ना। अगर ये करंट ऐसे फ्लो होती तो हम यहाँ का वोल्टेज सिंपली लिखते I × 3। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -3 × I2। आई होप ये बेसिक आपको पता है। थ्योरेटिकल लेक्चर्स जो पहले, उनमें हमने वोल्टेज की जो पोलैरिटी है वो करंट की डायरेक्शन से हमने बता रखी है, पैसिव साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो ये कितना आएगा, 2 मीन्स 2I1 + 2I2 = -I2। दिस इम्प्लाइज 2I1 = -3I2। तो यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, I2/I1। तो I2/I1 क्या आएगा, -2/3, और ये वैल्यू क्या है, H21। तो सिंपली हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया। बाकी इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, और जो इसकी यूनिट है वो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं।
I2/I1 मीन्स जो यूनिट होगी वो क्या होगी, यूनिट लेस। तो आई होप ये H22 आप कैलकुलेट कर लेंगे। आंसर क्या आएगा, 1/9। तो ये H पैरामीटर पर बेस्ड हमने एक क्वेश्चन किया। और अब एक नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं, इन्वर्स H पैरामीटर, जिसको हम इन जनरल G पैरामीटर भी बोलते हैं। जो नेक्स्ट पैरामीटर है इनको हम क्या बोलते हैं, G पैरामीटर्स। G पैरामीटर्स। और जो इसका दूसरा नाम है वो क्या है, इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर्स। इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर्स। तो इसमें देखिए, इस वर्ड को देखो, इन्वर्स हाइब्रिड। तो इसका मतलब क्या है, जैसे H पैरामीटर की जो इक्वेशन है उसको मैं लिख रहा हूँ, V1 = H11 I1 प्लस H12 V2 और I2 = H21 I1 प्लस H22, यहाँ पर क्या आएगा, V2। और जो G पैरामीटर है इसमें हम क्या करेंगे, I और V को इंटरचेंज। तो यहाँ पर V1 = है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, I1 = G11 I1 की जगह V1 प्लस G12 V2 की जगह I2। और यहाँ पर I2 की जगह V2 और यहाँ पर I1 की जगह V1 और V2 की जगह I2। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और इसी तरीके से आपने देखा था कि जो Z पैरामीटर की इक्वेशन लिखी थी वहाँ पर भी जो एडमिटेंस पैरामीटर है उसमें हमने क्या किया था, I और V को रिप्लेस। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। जो नेम है ना, इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर्स, तो यहाँ पर आपको I और V को जस्ट रिप्लेस कर देना है। तो आई होप ये आपको याद रहेगा। और यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं कि वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो G11 को फाइंड आउट करने के लिए I1/V1 एट I2 = 0 एंड G12 I1/I2 एट V1 = 0, G21 = V2/V1 एट I2 = 0 एंड G22 = V2/I2 एट V1 = 0। इस तरीके से आपको G पैरामीटर्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। और जो इसमें रेसिप्रोसिटी और जो सिमेट्रिकल नेटवर्क की जो कंडीशन है वो सेम कंडीशन है जो हमने H पैरामीटर के लिए लिखी थी। तो यहाँ पर देखिए, रेसिप्रोकल G12 = -G21 एंड सिमेट्रिकल, इसके लिए कंडीशन क्या थी कि जो G मैट्रिक्स है G11 G12 G21 G22, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, 1। दिस इम्प्लाइज G11 माइनस, यहाँ पर क्या आएगा, G11 G22 माइनस G21 G12 = 1। तो ये आपको याद रखना है। ये जो कंडीशंस हैं ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, सिंपली I1 V2 = G11 G12 G21 G22 और यहाँ पर क्या आएगा, V1 I2। ये क्या है, G मैट्रिक्स, G पैरामीटर मैट्रिक्स। ठीक है। तो आई होप ये जो इक्वेशंस हैं ये आपको याद रहेंगी। और इसको किस तरीके से क्वेश्चन में यूज़ करना है वो हम जो Z पैरामीटर, Y पैरामीटर और जो H पैरामीटर के बेस पे जो क्वेश्चंस किए हैं, जो सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है।